Hello everyone. Today I am going to discuss about the topic of sole proprietorship from class 11 unit 2. आज की इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग एंड उसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप? Sole proprietorship means it is a form of business in which business is owned, managed and controlled by a single person. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की ऐसी फॉर्म है जिसमें बिजनेस को कंट्रोल, मैनेज या जो उस बिजनेस का मालिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन होगा। सोल का मतलब क्या है? अकेला, यानी कि ओनली और सिंगल। इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं उसके लिए सबसे सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोल ट्रेड बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटर हम बिजनेस के ओनर को कहते हैं जो बिजनेस के सारे रिस्क, सारे प्रॉफिट या सारे लॉस को बियर करता है। नाउ some common area or example of sole proprietorship like beauty parlor, hair salon, coffee shop and retail shop। ज़्यादातर जो स्मॉल एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे बिजनेस होते हैं जो छोटे लेवल पे चलाए जाते हैं, ऐसे बिजनेस में जो बिजनेस के मालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन होता है। ना तो ये पार्टनरशिप में चलाए जाते और ना ही ये कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं। After that, feature of sole proprietorship, first is easy formation and closure। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, यानी कि ऐसे छोटे बिजनेस को एस्टेब्लिश करना काफ़ी इजी होता है, उनको क्लोज करना भी काफ़ी इजी होता है बिकॉज इनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सेकेंड फीचर है कि इसमें बिजनेस के ओनर की या प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है बिकॉज बिजनेस में कितना भी लॉस हो जाए या बिजनेस में कितनी भी लाइबिलिटी क्रिएट हो, वो सारी की सारी पेमेंट या सारा का सारा जो लॉस है उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? बिजनेस के मालिक को, यानी कि सिंगल ओनर को। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, बिजनेस में जितना भी रिस्क क्रिएट हो, लॉस हो, जिस बिजनेस में रिस्क होगा मतलब उसमें लॉस होने के जो चांसेस होते हैं, लॉस की पॉसिबिलिटी को ही हम रिस्क बोलते हैं। तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट है या लॉस है उसको बियर कौन करेगा? बिजनेस का ओनर। पूरे बिजनेस पे और पूरे बिजनेस की एक्टिविटी पे उसी सिंगल ओनर का कंट्रोल होता है, उसमें किसी और का इंटरफेयर नहीं पाया जाता। सारे डिसीजन उसी पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं, उसको मैनेज भी उसी सिंगल ओनर के द्वारा किया जाता है। नो सेपरेट एंटिटी, बिजनेस में नॉर्मली बिजनेस और बिजनेसमैन की एंटिटी जो है या आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट पाई जाती है, लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन की आइडेंटिटी या एंटिटी क्या होती है? सेम होती है। वाई? लाइक बिजनेस के ऊपर अगर कोई केस हो जाता है तो उसके अंदर अगर बिजनेस का एक ही सिंगल ओनर है तो वो सारा का सारा जो केस है, वो जो मामला है वो हमारे बिजनेस के ओनर से ही रिलेटेड होगा। यानी कि अगर कोई उसमें लॉस बियर करना है, कोई सज़ा होती है तो उसी एक सिंगल ओनर को यानी कि बिजनेसमैन को होगी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, इसमें बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी की कई बार कमी पाई जाती है क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस हमारे ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन के द्वारा एक बार स्टार्ट किए जाते हैं तो वो काफ़ी जल्दी क्लोज भी कर दिए जाते हैं। आफ्टर दैट, मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट इज सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। इसमें बिजनेस में जितने भी हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट किसको रिसीव होगा? सोल ओनर को। रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट हैं वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप को या सोल ओनर को किसी अदर पर्सन के साथ शेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती।
इंडिपेंडेंट कंट्रोल, बिजनेस के ऊपर इंडिपेंडेंटली वो अपना कंट्रोल रखता है, किसी और पर्सन के इंटरफेयर की उस कंट्रोल में कोई ज़रूरत नहीं होती। क्विक डिसीजन मेकिंग, बिजनेस में अगर किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो उसी सिंगल ओनर के द्वारा लिया जा सकता है बिना किसी देरी के या बिना कोई डिले किए। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, इसीलिए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत इजीली ये हमारा स्टार्ट हो सकता है। और बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बिज़नेस के अंदर कोई गुड्स की टाइप है या बिज़नेस की कोई एक्टिविटी है तो उसके अंदर हम बहुत जल्दी और इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Now demerit or limitation of sole proprietorship. First is limited capital. बिजनेस में लिमिटेड कैपिटल की लिमिटेशन पाई जाती है ओनली बिकॉज देयर इज़ वन और सिंगल ओनर, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल ओनर है तो उसकी बिजनेस में कैपिटल या पैसा लगाने की जो कैपेबिलिटी है या क्षमता है वो भी लिमिटेड हो सकती है। अनसर्टेन लाइफ, बिजनेस की और बिजनेसमैन की जो लाइफ है वो अनसर्टेन है बिकॉज जो फ्यूचर है वो कैसा है, अनसर्टेन है। तो इसमें रिस्क सिर्फ अकेले बिजनेसमैन का होगा तो यहाँ पर बिजनेस की लाइफ भी कैसी होती है, आपकी अनिश्चित होती है कि कभी भी वो क्लोज हो सकता है। आफ्टर दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स बिजनेसमैन की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस पे कोई केस हो जाए और उसमें अगर आपको किसी को कोई कंपनसेशन पे करना हो तो वो कंपनसेशन सारा का सारा चाहे कितनी भी वैल्यू का हो बिजनेसमैन के द्वारा ही पे किया जाएगा। आफ्टर दैट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, बिजनेस को मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो भी एक अकेले सिंगल पर्सन में लिमिटेड पाई जाती है बिकॉज एक ही पर्सन बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में, कैपिटल लगाने में या बिजनेस की एक्टिविटी को किस तरीके से कंट्रोल करना है, लोगों से किस तरीके से वर्क कराना है, ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट की एबिलिटी है ज़रूरी नहीं एक ही पर्सन में सारी एबिलिटी पाई जाए, जिसकी वजह से लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की लिमिटेशन यहाँ पर क्रिएट होती है। अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, कई बार बिजनेस के जो डिसीजंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत ले लिए जाते हैं ओनली बिकॉज देयर इज़ सिंगल ओनर, क्योंकि वो किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, किसी अदर पर्सन के साथ, जैसे पार्टनरशिप में होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में डिस्कस करके एक दूसरे से सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं पाया जाता। सो दिस इज़ ऑल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है, इसको इजी करना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट रहता है, कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।